वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। जी, टीम ए हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी है। टीम ए सवाल नंबर 11 आपसे 35 बाप और उसकी 16 था 19 आयत से सवाल है। हज़रत यकूब की बीवी राहल की वफ़ात किस जगह पर हुई? बैतलहम की राम कह रहे हैं। हेलो, बैतलहम की राह में। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि वो बैतलहम में वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनकी बीवी की वफ़ात हुई। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम ए सवाल नंबर 12 है आपसे। हज़रत यकूब की कुल उम्र कितनी हुई? 147 बरस। 147 बरस। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका, 147 बरस। टीम ए सवाल नंबर 13 है आपसे। ईसु हजरत यकूब का भाई, उसकी बीवियों के नाम बताएं। यीशु की बीवियों के नाम यहूदत, बशामत और मोहलत। जी वेरी गुड जी, अगर हम 36 बाप भाई हमने पहले वाले बताए हैं तो वहां लिखा ओहलीबामा बशामत, पहले वाले बताए जी हैं। वो आपके ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको डिफरेंट थोड़ा बता रहा हूँ। जी थैंक यू सर। जवाब दुरुस्त है आपका। तो टीम ए सवाल नंबर 14 37 बाप और उसकी 3 आयत से सवाल है। हजरत यकूब अपने बेटों में सबसे ज्यादा किस बेटे से प्यार करते थे? यूसुफ से। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, हजरत यूसुफ से। और हजरत यूसुफ को उन्होंने एक ख़ास लिबास जो है वो तैयार करवा के दिया, यानी जिसे बू कलमून कहते हैं। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। तो टीम ए सवाल नंबर 15 है आपसे। 37 बाप और उसकी 32 आयत से सवाल है। हजरत यूसुफ को गड्ढे में डालने का मशवरा उसके किस भाई ने अपने भाइयों को दिया? रोबन ने। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि उसके भाई उसे मारना चाहते थे, लेकिन रोबन ने कहा कि मारने से क्या फ़ायदा, वो भी हमारा भाई है, तो उसे गड्ढे में कुएं में डाल वो उसे बचाना चाहता था। बचाना चाहता था। जी वेरी गुड तारक भाई। तो मैं दावत देता हूँ टीम बी से कि टीम बी तशरीफ लाए। जी बी टीम बी में ये देख खड़े हैं ये टीम बी हमारे पास तशरीफ ला चुके हैं। तो चांद भाई, टीम बी रेडी? जी सर। सवाल नंबर 11 35 आयत उसकी 35 बाप उसकी 20 आयत से सवाल है। हजरत यकूब की बीवी राहल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम क्या रखा? नहीं सर, नहीं सर, बनूने रखा। जी बनोनी रखा। बनोनी का मतलब है मेरे दुख का बेटा। तो हजरत यकूब ने उसका नाम बदल कर बिन्यामीन रखा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जब भी उसके बेटे का नाम लिया जाए तो उसकी माँ की मौत का दुख ताज़ा हो जाए, इसलिए उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। वेरी गुड जी चांद भाई। टीम बी सवाल नंबर 12 हजरत यूसुफ की कुल उम्र कितनी हुई? सर रिपीट करें सवाल जरा। हजरत यूसुफ, उनकी कुल उम्र कितनी हुई थी?
110 बरस। जी वेरी गुड जी, 110 बरस। और अपने भाइयों में 12 भाइयों में सबसे कम उम्र इनकी थी। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम बी, सवाल नंबर 13, 36 बाब उसकी 1 से 7 आयत से सवाल है। पैदाइश की किताब में किन किन के बारे कहा गया है कि वो अपने माल मवेशी की कसरत के बायस अलग अलग हो गए? इब्राहिम और लूत और ईसु और यकूब। जी वेरी गुड जी, जवाब आपका दुरुस्त है कि हज़रत इब्राहिम और लूत और ईसु और यकूब, जब यकूब अपने मामू से बाकर अपने भाई के शहर में आया, कोई शहर में, तो उनके पास भी काफ़ी माल मवेशी था, तो इनके भी वही मसले मसाइल हो गए, तो इन्हें भी जो है वो अपने अपने बदलने पड़े रास्ते। जी वेरी गुड जी। चांद भाई, सवाल नंबर 14, 37 आयत 37 बाब से सवाल है। हज़रत यूसुफ ने अपनी सरफराजी के कितने ख्वाब अपने भाइयों और बाप को सुनाए? यानी आपको सवाल ये है कि हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या ख्वाब सुनाया है या कितने ख्वाब सुनाए? अपने मुतल्लक जो उन्हें ख्वाब आते थे। हाँ जी, उन्होंने उन्हें बताया कि चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। जी, और हाँ जी, हाँ जी। कितने? सवाल जरा रिपीट कर देंगे, कितने आए थे टोटल ख्वाब और जी कितने जी, सुनाए? हाँ जी हाँ हाँ। जी, एक तो ये हो गया, दूसरा यानी आप कह रहे हैं कि उनको टोटल कितने ख्वाब आए अपनी सरफराजी के अपने भाइयों के मुतल्लक, जो अपने बाप और भाइयों को सुनाए। द- दो सर ख्वाब है। जी, दूसरा कौन सा? सर एक तो ये हो गया कि चांद और सूरज और सितारों वाला। जी जी, तो दूसरा जो है ना वो, लेकिन आपने फिगर ही वैसे पूछा था। मतलब हाँ जी, कि मेरा पूले को, मेरे भाइयों के पूले जो है। हाँ, सजदे करने के बस ये। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि उनको अपनी सरफराजी के 2 ख्वाब आए। ठीक है, तो टीम बी, सवाल नंबर 15, 37 बाप उसकी 22 आयत से सवाल है। हजरत यूसुफ के कितने भाई हजरत यूसुफ को मारना चाहते थे? सवाल दोबारा सुन ले। हजरत यूसुफ के कितने भाई हजरत यूसुफ को मारना चाहते थे, यानी जान से हलाक करना चाहते थे? दुनिया में ही नहीं है सर। वो ये एग्जैक्ट तो नहीं लिखा कि जी जो है ना वो हज़रत यूसुफ के इतने भाई हज़रत यूसुफ को मारना हज़रत यूसुफ को मारना चाहते थे। हाँ, लेकिन जो है ना वो अगर रोबन की बात करें ना, तो रोबन अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। उसकी जी अशद कोशिश कोशिश थी कि वो उसे वो गड्ढे में फेंकें और वो उसे निकाल के कहीं ले जाए। उसे मारने का इरादा नहीं था।
और एक उसका भाई जो बिन्यामीन था वो तो उसके ऑलरेडी उसके बाप के पास था, तो फिर वो 10 का ही कह सकते हैं आप जो है ना, 9 का, सॉरी 9। एक जो है ना एक जो है ना उसे बेचना चाहता था। बिल्कुल ठीक। जवाब दुरुस्त है आपका कि 9। एक हाँ तो वो खुद है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो वो 3 वो 9 ये हो गए हैं यानी। जी टीम सी, सवाल नंबर 11, 35 बाब उसकी 28 आयत से सवाल है। हजरत इजाक की कुल उम्र कितनी हुई? टीम बी से पूछा गया था हजरत यूसुफ की कुल उम्र कितनी हुई? 180। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका 180। हर टीम में मैंने एक जैसे सवाल जो है ना वो रखे हैं। ठीक है, वेरी गुड नासिर भाई। तो सवाल नंबर 12 है आपसे, 35 बाप उसकी 29 आयत से सवाल है। हजरत इजहाक को किसने दफन किया था? यकूब और ईसाऊ दोनों उनके बेटे हैं। आप बताएं। असाऊ और यकूब ने। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सफियान भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस आप ना, ईसाऊ और हजरत यकूब दोनों बेटों ने। टीम सी, सवाल नंबर 13, 36 बाप उसकी 5 आयत से सवाल है। सवाल थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। असाऊ, हजरत यकूब का भाई असाऊ, पहली टीम से पूछा गया उसकी बीवियों के नाम बताएं। आपसे सवाल है कि उनके बेटों के नाम बताएं। असाऊ के बेटों के नाम बताएं। यस, खड़े गए हैं। जी नहीं जी, अली अजहर, रऊएल, युआस, यलाम, कोरा, यानी 5 बेटे हैं उनके। ठीक है, तो टीम सी, सवाल नंबर 14 है आपसे, 37 बाप उसकी 3 आयत से सवाल है। हजरत यकूब ने अपने बेटे हजरत यूसुफ को कौन सा लिबास बनवा कर दिया था? की ना से बारदा बोकल मोन। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। बूकलमोन, बूकलमोन का मतलब है रंगा रंग, यानी ये एक ख़ास लिबास होता था। ठीक है, मुहक्किकीन का कहना है इससे वो ख़ास लिबास मुराद है जो किसी को दूसरों से मुमताज़ करने के लिए दिया जाता था। आम लिबास घुटनों तक लंबा और बग़ैर आस्तीन के होता था, लेकिन ये लिबास लंबा आस्तीनदार होता था। तमर ने भी इस तरह का लिबास पहना था, अगर हम सैमुअल की किताब पढ़ें तो। ठीक है, तो जब हज़रत यूसुफ को बेचा गया ना, तो उसके भाइयों ने कहा कि ये हमारा गुलाम है, तो उसने बू कलमून पहनी थी। तो वो देख कर के ये गुलाम है, इसकी तो लिबास इतना खूबसूरत है, क्योंकि गुलामों के वो जो लिबास होता था वो एक लुंगी ही होती थी और पाँव में जूती नहीं होती थी। तो उन्होंने फौरी पहचानने के लिए जी, तो ये एक ना ख़ास लिबास होता था बू कलमून। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम सी, सवाल नंबर 15, 37 बाप उसकी 26 आयत से सवाल है। हजरत यूसुफ के भाइयों में से किसने कहा कि हम यूसुफ को इस्माइल के हाथ बेच दे? यहूदा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि यहूदा ने कहा कि हम अपने भाई को बेच दें। और नए आयतनामे में भी हम देखें तो खुदावंद यसु मसीह को किसने बेचा?